और उसके बाद पूरे झारखंड में एक जागरूक पूरा झारखंड जाग गया। साथियों वही सभी विषयों पर बातों को रखा है, लेकिन मैं इस मूल बात पर आना चाहूंगा। माँ चाची अगर सही हो जाओ क्या यहाँ भूख में रहा, इतना बड़ा भूख में बैठा रहा, तो इस बात को क्या बात है कि झारखंड के भीतर चाहे नौकरी का सवाल हो, चाहे नियोजन का सवाल हो, चाहे नेतृत्व का सवाल हो, चाहे चुनने का सवाल हो, सभी जगहों पर ऐसे लोगों ने अपने आक्रमण कर लिया है जो इस माटी के नहीं है। और जब तक हम लोग बड़े होंगे इन सारे चीजों को चैलेंज नहीं करेंगे, तब तक इस धरती परिवर्तन नहीं होगा। मेरे साथियों में और हम लोगों को राजनीतिक चेतना पर हमारी सोच पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हुआ कि इस सवाल पर सोचना होगा कि क्या शरीर की माटी में, मानव की माटी में अपना कोई बेटे पैदा है, क्या चतरा के माटी में कोई बेटे ना पैदा हो अपना सांसद बन सकता है, क्या राज्य के माटी में कोई बेटा के पैदा जो अपना सांसद बन सकता है, क्या गोंडल के धरती पर कोई झारखंड का माटी का बेटा सांसद नहीं बन सकता है, क्या धनबाद माटी पर कोई झारखंड का माटी का बेटा सांसद नहीं बन सकता है। ये सवाल खड़ा होता है क्या इन चीजों पर किन लोगों ने यहाँ पर कब्जा कर लिया है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज पर जिस पुण्य मांग है वहाँ पर जमीन का जो मामला है, हमारे कई साथियों ने कहा कि चित्तर के मांग में जिस तरीके से यहाँ पर जमीन की हेरा फेरी हुई है, जिस तरीके से मनमानी हो रही है, स्थानीय लोगों को प्राथमिकता नहीं मिल पा रही है, इन सारे सवालों के लिए आप लोगों को लड़ना होगा। मेरे साथियों, भारतमाला की परियोजना गुजर रही है, 12 गांव प्रभावित हो रहे हैं। यहाँ के सीओ साहब को ये संदेश भेजना चाहता हूँ कि रसीद काटने में जो ये पैसे का खेल चल रहा है, इसको नहीं चलने देंगे, इसमें आप सुधार करिए। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब 12 गांव प्रभावित हो रहे हैं तो उनको मुआवजा ढंग से मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, लेकिन अगर हमारा रसीद ही ढंग से नहीं कटेगा, हमारे जमीन का लेखा जोखा ही सही से नहीं रहेगा, रजिस्टर 2 में गड़बड़ी कर देंगे, सीओ साहब जो इंतजाम की प्रक्रिया से नहीं करेंगे सही से, तो भूर्जन हमारे जमीन को कैसे ढंग से अर्जित करेगा, कैसे हमें मुआवजा मिलेगा। इन सवालों पर भी गौर करना होगा। मेरे साथियों, यहाँ पर रेलवे का साइडिंग चलता है, मैं जनसैलाब से पूछना चाहता हूँ कि क्या यहाँ के रेलवे साइडिंग में यहाँ का स्थानीय लोगों को अधिकार मिल रहा है, क्या स्थानीय लोग यहाँ पर काम कर पा रहे हैं। ये सवाल आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि क्या रेलवे साइडिंग से यहाँ के किसी स्थानीय को रोजगार मिला है? हाँ या ना जवाब दीजिए। नहीं मिला है तो जमीन हमारी है, कोयला हमारा है, तो रोजगार हमारा होना चाहिए। इस सवाल पर आप सोचिए मेरे साथियों। मानव के बुढ़ापा में लगातार आंदोलन चल रहा है लोग इस चीज को लेकर कि वहां पर पेड़ नहीं काटने देंगे, प्रदूषण फैला तो वहां पर छोटा बच्चा जो है बीमार होकर के इस दुनिया से चला गया। इन सारे सवालों पर भी आपको सोचना होगा। आपको ये भी सोचना होगा मेरे साथियों कि अगर झारखंड की धरती में हम आज नहीं जागे तो आने वाले वक्त में हमारी पीढ़ियां दर दर की ठोकरें खाएंगी। और यहाँ कई विद्यार्थी लोग आए हैं, मेरी बहनें भी आए हैं। आप सबसे कहना चाहता हूँ मेरी माताओं बहनों कि अपने बच्चों को भी पढ़ाइए, अपने घर के बेटियों को भी पढ़ाना सीखिए और उनको भी इस लड़ाई में वैचारिक तौर पर सम्मिलित होकर के इस लड़ाई को लड़ने को कहिए। क्योंकि अगर आज नहीं लड़े तो ये आने वाली पीढ़ियां हमसे सवाल पूछेंगी कि जब हमारे हक अधिकार की लड़ाई लड़ी जा रही थी, जब झारखंड के कोने कोने में ये लड़ाई लड़ी जा रही थी कि झारखंडी हक अधिकारों की आवाज, झारखंडी भावनाओं की आवाज, झारखंड में नौकरी हासिल करने की आवाज, झारखंड में जमीन बचाने की जब आवाज उठाई जा रही थी तो हमारे लोग वहां थे। इसलिए ये इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाला है और आपका जमीर ये जवाब देना चाहिए कि जब झारखंड के लिए लड़ाई लड़ी जा रही थी तो चरी का बेटा, मांडू का बेटा, यहाँ पर इंदिरा का बेटा, जब हमारे जबरा का बेटा लड़ाई लड़ने के लिए खड़ा था, ये आप बल से होना चाहिए। मेरे साथियों, मैं ये कहना चाहता हूँ आप लोगों से कि कई लोगों ने सवाल उठाया है कि ये 20-30 साल का नौजवान क्या कर लेंगे। राजनीतिक दलों को ये संदेश देना चाहते हैं कि पिछले 1.5-2 सालों में लगभग 1000 से अधिक सभाएं हम लोगों ने कर दी है, छोटी बड़ी सभाएं मिला करके।
और मैं बार बार ये अपने भाषण में कहता हूँ कि झारखंड के भीतर अभी इतनी बड़ी कोई ताकत नहीं है कि झारखंड के 5 मंडलों के 24 जिलों में 264 प्रखंडों के 32,623 गांवों तक एक संदेश पहुंचा दे। लेकिन हम लोगों ने एक संदेश पहुंचाया है, हथियार की आवाज को, स्थानीयता की आवाज को, नियोजन की आवाज को, पुनर्वास की आवाज को। और इस इलाके में मुझे पता है कि आदिवासी समाज के भी लोग हैं, अकलियत समाज के भी लोग हैं। आदिवासी समाज के लोगों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि इस पहलू पर भी आपको गौर करना होगा कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ की जमीनें हमारे आजादी को देती है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार, जो वहाँ की हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस, जो मणिपुर की सरकार वहाँ के आदिवासियों के आत्मसम्मान की रक्षा नहीं कर पाई, ऐसे लोगों को भी जवाब देना होगा। और इस वक्त जो राजनीतिक सत्ता में बैठे लोग हैं, उन लोगों को भी ये सवाल पूछिए, इस देश में 17 करोड़ आदिवासी रहते हैं, इन आदिवासियों के लिए जो सरना धर्म कोड की मांग है, वो सरना धर्म कोड कहाँ है? अगर जब जनगणना होगा तो सरना धर्म कोड का पालन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये आदिवासियों की मांग रही है। मेरे साथियों, इस पहलू पर भी आपको बात करना होगा कि अगर अकलियत समाज के लोग वहां पर होंगे तो उनसे भी कहना चाहता हूँ, उस समाज के अजीज दोस्तों और बुजुर्गों से कहना चाहता हूँ कि आपको भी अपना इतिहास मजबूत करना होगा और सियासी हकूक हासिल करने के लिए इस जमहूरियत के इस मुल्क में, इस झारखंड के भीतर आपको लड़ाई लड़नी होगी और ये संदेश मुल्क के वजीर आजम तक पहुंचानी होगी। झारखंड की धरती से भी सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रति हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट के प्रति हो, ये जो लड़ाई की आवाज गई है हर समाज मिलकर के उठा रहा है। ओबीसी समाज के भी लोग होंगे यहाँ पर, उनसे कहना चाहता हूँ कि झारखंड के 7 ऐसे जिले हैं जहाँ पर ओबीसी को रिजर्वेशन 0 है। उनसे कह दिया गया कि ईडब्ल्यूएस को जो 10% का आरक्षण है उसी में आपको शामिल कर लिया जाएगा। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि ओबीसी समाज ने हमेशा 27% आरक्षण की मांग की है, वो 27% का आरक्षण ओबीसी को मिलना चाहिए। अगर बहुत संक्षेप में कहता हूँ साथियों, तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि झारखंड में 4 बहुत बड़े मसले हैं जिस पर आपको गंभीर होना होगा। माताओं बहनों पढ़े लिखे मेरे साथियों, सबसे ये कहना चाहता हूँ, पहला सवाल है स्थानीय नीति का, दूसरा सवाल है नियोजन नीति का, तीसरा सवाल है सरना धर्म कोड का, चौथा सवाल है ओबीसी आरक्षण का। और अगर इन मसलों पर सरकार कोई कानून नहीं बनाती है तो इस पर आपको चिंतन करना होगा और मंथन करना होगा। लेकिन मेरे साथियों, इस पर मैं अपना जवाब पेश करना चाहता हूँ कि कैसे झारखंड में एक बहुत बड़ा षड्यंत्र हो रहा है। आप गौर करिए कि झारखंड में ओबीसी आरक्षण का विधेयक बना था, इस झारखंड में सरना धर्म कोड का भी विधेयक बना था, इस झारखंड में स्थानीय नीति 1932 के खतियान के आधार पर, अंतिम सर्वे के आधार पर भी विधेयक बना था। लेकिन राज्यपाल महोदय ने सभी विधेयक को वापस लौटा दिया और सरना धर्म कोड का विधेयक जब दिल्ली गया तो उसको ठंडे डब्बे में डाल दिया गया। महामहिम राज्यपाल महोदय को यह संदेश देना चाहता हूँ इस बिरसा की धरती से, इस बिरसा के फुटबॉल मैदान से, कि अगर झारखंड की 3.25 करोड़ की आबादी ये कह रही है कि हमें खतियान आधारित स्थानीय नीति चाहिए, हमें 1932 के आधार पर खतियान आधारित स्थानीय नीति चाहिए, हमें अंतिम सर्वे के आधार पर चाहिए, हमें 1964 के सर्वे के आधार पर चाहिए, हमें 1954 के सर्वे के आधार पर चाहिए, तो महामहिम को उस विधेयक को वापस नहीं लौटाना चाहिए। जो सरकार ने कहा था कि इसे 9वीं अनुसूची में शामिल करिए, उसमें शामिल करना चाहिए था। मेरे साथियों, यहाँ के विधायकों के चेहरे का मैं आज सबके सामने रखना चाहता हूँ। जब हमारे भाई देवेंद्र भाई ने एक अभियान की शुरुआत की कि यहाँ के विधायकों से हस्ताक्षर लेते हैं कि स्थानीय नियोजन नीति पर उनकी राय क्या है, तो बार-बार विधायकों ने कहा कि आपकी स्थानीय और नियोजन नीति के आंदोलन में हम सब साथ हैं। लेकिन जब यही विधायक 72 विधायक सदन के अंदर जाते हैं तो उसमें कुछ ऐसे विधायक हैं जो कागज पर तो साइन कर देते हैं कि बाबा तुम्हारे आंदोलन के साथ हैं, लेकिन जैसे ही सदन के अंदर जाते हैं उनके मुंह पर ताला लग जाता है। ऐसे दोहरे चरित्र के लोगों को बेदखल करना होगा, तब ये झारखंड की माटी बचेगी। मेरी माँ बहनों, आप सबसे ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग भी जेएसएलपीएस से जुड़े होंगे। जेएसएलपीएस की कई हमारे पास
पैसा सीधे इनके अकाउंट में जाना चाहिए, पैसा दलाल के अकाउंट में जाता है JSLPS में, इसको भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। कई बहनों ने ये शिकायत की, सही बात बोल रहे हैं। JSLPS वालों को डायरेक्ट नहीं ना मिलता है पैसा, आप लोगों को दूसरे लोग देते हैं। तो काम हम करेंगे, धूप में पसीना हम बहाएंगे, हम गाँव जा करके महिला दीदी को जोड़ेंगे और JSLPS का पैसा कोई हमको देगा नौकर बना करके, इसको भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए मेरी माँ बहनों को भी अधिकार मिलना चाहिए, ये कहना चाहते हैं। मेरे साथियों, ये मैं कहना चाहता हूँ आज चरी की धरती से कि अगर बिहार बिहारियों के लिए है, अगर महाराष्ट्र मराठियों के लिए है, अगर पंजाब पंजाबियों के लिए है, तो ये झारखंड की धरती झारखंडियों के लिए है। इसे बचाने का संकल्प लीजिए। मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि आपके ऊपर एक बहुत सवाल खड़ा हुआ है कि जो बड़कागांव की माटी, जो चढ़ी की माटी, जो इंदिरा की माटी, और जो यहाँ के सांसद ने ग्राम को गोद लिया है, क्या नाम है? जरबा। आपका ग्राम और जरबा को गोद लिया है। इस माटी से आपको अपना नेता निकालना होगा। और इस इलाके के एक बहुत बड़े लीडर हुए टेकलाल बाबू ने कहा था कि जब वोट और बेटी देने का बात आए तो सोच समझ करके देना है। इसलिए 2024 में इस बात का ध्यान रखिएगा। जब वोट करना हो तो किसी माटी के बेटा को करेंगे, किसी बक्सर के आदमी को वोट नहीं करेंगे जो ये कहता हो कि मुझे बक्सर का होने का गर्व है, जो ये कहता हो किसी बिहार की अदाकारा को बुला करके कि रहुआ आरा के बाद हम बक्सरे के बाद, ऐसा नहीं चलेगा। ये कहना होगा कि तू अपनी बही दे तो हम उसको चढ़ी के मिल के लड़ेंगे। ये लड़ाई लड़ना होगा मेरे साथियों। और जब तक ऐसा नहीं लड़ेंगे तब तक ये धरती जो है यहाँ पर लोग लड़ते रहेंगे, इसको चारा बनाते रहेंगे। आप गौर करिए कि क्या ये सवाल दिल्ली में नहीं खड़ा होगा जब यहाँ के सांसद देश के सबसे बड़े पंचायत लोग के अंदर बोलते होंगे तो देश के तमाम राज्यों के लोग ये सोचते होंगे कि 15 नवंबर 2000 की तारीख को ये झारखंड राज्य एक अलग राज्य के अस्तित्व में आया। फिर ये यहाँ पर बक्सर का आदमी हजारीबाग का सांसद कैसे बन जाता है, बक्सर का आदमी चतरा का सांसद कैसे बन जाता है, यूपी का आदमी धनबाद का सांसद कैसे बन जाता है, हरियाणा का आदमी रांची का सांसद कैसे बन जाता है, भागलपुर का आदमी गोड्डा का सांसद कैसे बन जाता है। ये सवाल हमारी माटी पर खड़ा होता है कि जिस माटी ने बिरसा मुंडा को जन्म दिया, जिस माटी ने शेख भिखारी को जन्म दिया, जिस माटी ने सेठू कांजू को जन्म दिया, जिस माटी ने टिकैत उमराव को जन्म दिया, जिस माटी ने टेकलाल बाबू को जन्म दिया, जिस माटी ने विनोद बाबू को जन्म दिया, जिस माटी ने रघुनाथ महतो को जन्म दिया, क्या वो माटी 81 विधायक 14 सांसद नहीं पैदा कर सकती है? ये सवाल आपके जेहन पर मेरे साथ। और एक बात आप लोगों को मैं सभी सभाओं में ये बात कहता हूँ, लोग कहते हैं कि अरे झारखंडी लोग नेता बनने निकला है, इन लोग क्या कर लेगा देख लेंगे। उन लोगों से ये कहना चाहते हैं कि झारखंड में सरकार कभी कभी देखते होंगे पंचायत चुनाव कराने से डरती है। सरकार जानती है कि पंचायत का चुनाव कराएंगे तो उससे नेता पैदा होने लगेगा, उससे नेतृत्व का अंकुरण होने लगेगा, नेतृत्व का कौशल पैदा होने लगेगा। मेरे साथियों, मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि झारखंड में 2010, 2015 और 2022 में 3 बार पंचायत का चुनाव हुआ। सभी सभाओं में इस बात को मैंने ध्यान केंद्रित किया है। फिर से कह रहा हूँ कि झारखंड के 4345 पंचायतों में, झारखंड के 536 जिला परिषद के क्षेत्रों में और झारखंड के 5321 पंचायत समिति के सदस्य क्षेत्रों में यहाँ पर मुखिया पंचायत समिति और जिला परिषद के सदस्य बने हैं, वार्ड के सदस्य बने हैं। जो माटी 4345 मुखिया पैदा कर सकती है, जो 536 जिला परिषद पैदा कर सकती है, जो बिरसा मुंडा से कानून से कानून पैदा कर सकती है, वो 81 विधायक 14 सांसद भी पैदा करेगा, ये भरोसा है। मेरे साथियों, एक सवाल और आपके जीवन में डालना चाहता हूँ। कई लोगों ने कहा, मेरे साथी भी कहते हैं कि बाबू तुम लोग 1947 में जब देश आजाद हुआ है तो 1932 की बात क्यों करते हो? ये 1932 जो है गैर संवैधानिक बात बोलते हो। 2022 में थोड़ा आधुनिक राजनीति की बात करो। हम आधुनिक
इसको राजनीति की भी बात करेंगे, डेवलपमेंट की भी बात करेंगे, शिक्षा की भी बात करेंगे, रोजगार की भी बात करेंगे, लेकिन ये तय होना चाहिए कि झारखंड में झारखंडी कौन है, इसकी परिभाषा जब तक नहीं तय होगी ये लड़ाई चलती रहेगी। और एक स्पष्ट संदेश देना चाहता हूं कि लोग कहते हैं कि 1932 को कैसे परिभाषित करोगे। सभी सभाओं में हम लोगों ने कहा कि 1932 हो, चाहे 1954 हो, चाहे 1964 हो, चाहे अंतिम सर्वे की बात हो, जब आधार बने तो खतियान बने। हमने सिर्फ ये नहीं कहा कि हम 1932 पर रिलीज है, 1964 में कोल्हान में सर्वे हुआ है, कोल्हान के साथी को नहीं छोड़ सकते हैं। इसलिए स्थानीयता का आधार खतियान होना चाहिए। जमीन हमारी है तो यहाँ पर जब 15 नवंबर 2000 को जो झारखंड राज्य होने के बाद जो यहाँ के मूल निवासी हैं, आदिवासी हैं, वही असली झारखंडी है जो एक कट्ठा जमीन लेकर के एस्बेस्टस डाल करके यहाँ रहेगा और कहेगा कि हम झारखंडी हो गए, उनको हम स्वीकार नहीं कर सकते हैं। हमारी परंपरा है अतिथि देवो भव। घर में कोई आता है तो पानी पिलाते हैं। खोरठा में कहावत है कि दोनों दे दियो लेकिन कोनो में दियो। मतलब कोई आए तो खाना पानी खिला दीजिए, नाश्ता करा दीजिए, लेकिन आपके जमीन कभी आकर के कहे कि जमीन की रजिस्ट्री करो तो उसको जमीन मत दीजिएगा। मेरे साथियों, अपने जमीन को हटाना चाहिए। मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि झारखंड के भीतर अगर हम देखते हैं तो लगभग यहाँ पर जमीनों का जो अधिग्रहण हुआ है और सरकार ने जो कानून बनाया है, सरकार ने कहा कि जिस जमीन पर अधिग्रहण होकर के कंपनियां स्थापित हुई है वहां पर 75% मुआवजी स्थानीय नौजवानों को देंगे। मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि अगर यहाँ पर बूढ़ा घाट में आलोक लगा है, अगर बड़का गांव में बकरी बरवानी लगा है, अगर यहाँ पर कोडरमा में KTPS लगा है, अगर बड़ी की जियागा की जमीन पर वहाँ पर उद्योग स्थापित हुआ है, अगर बोलो में कंपनियां लगी हैं, तो क्या 75% नौजवान हमारी पार्टी के लोग नौकरी कर रहे हैं? इस पर जाएंगे तो दिखेगा कि नहीं कर रहे हैं। मेरे साथियों, इन सारे सवालों पर भी आपको गौर करना होगा। और एक बात आप सबसे कहना चाहता हूँ कि अगर आज की तारीख में ये आंदोलन इतना बड़ा हुआ है तो ये आपकी जिम्मेवारी है कि गाँव जाकर के, घर घर जाकर के एक जन जागृति को पैदा करिए और एक जन जागृति को पैदा करके झारखंड में एक नए दीप जलाने का काम करिए। और ये बात मैं कहना चाहता हूँ मेरे साथियों कि झारखंड को जगाने की इस आवाज को, बैठिए, जयराम भाई आए हैं, उनका आगमन हुआ है। आई प्रशासन से मेरा अनुरोध है, जयराम जाके अगर रास्ता खाली करा पहुंच गया ग्राउंड में। मैं बार-बार अनुरोध कर रहा हूं, आप लोग बैठे हुए हैं, समझ में नहीं आ रहा कि आप हमारा सपोर्ट करने आए कि आप बैठ के तमाशा देखने आए। साथियों, आप सबसे अनुरोध है कि बैठिए और जो शख्स आपके समक्ष आए हैं उस व्यक्ति के समर्पण का और संकल्प का सम्मान करिए। कुछ दिनों पहले वो तेलंगाना गए थे, तेलंगाना में इलाज करके लौटे हैं, उनके छाती में दर्द है, इसके बावजूद भी तमाम सभाओं में आज तक पहुंच रहे हैं। उनके संकल्प के लिए, उनके जोश के लिए, उनके जीविका के लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए अपने जयराम भाई के लिए। अभी जब कुछ दिनों पहले बात हुई फोन पर तो बोले प्रधान भाई छतिया में दर्द है, वो लोग चल दिए इलाज कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिल्कुल जाइए, वो इलाज कराने गए
वही आंदोलन की ताकत देखिए। तेलंगाना में भी वही जोश के साथ झारखंड वासियों ने स्वागत किया था, जिस जोश के साथ चढ़ी की धरती कर रही है। एक बार जोरदार ताली बजाइए भाई। हेलो हेलो भाषा देखते हुए आप लोग आसपास रहे और कम से कम 5 फीट दूरी बना के रखें ताकि जलाना आसानी से आ सके। साथ में पूरा हर तो मैं जो मेरे भाई जयराम महतो के आने की सूचना के साथ सारे लोग खड़ा होकर इंतजार करते हुए महिलाएं और पुरुष भारी भीड़। इसलिए आइए मिलजुल के आवाज हम लोग साथ हैं।
पूरा भीड़ स्वागत करने के लिए खड़ी हो चुकी है। महिलाएं सारे लोग जयराम महतो स्टेज की ओर बढ़ते हुए इसलिए तमाम जितने भी जो भी हमारे सभा में देखा गया है जब भी जयराम महतो पहुंचते हैं तो उसी तरह उन्हें स्टेज तक पहुंचने में बहुत ही दिक्कत होती है। समर्थक टूट पड़ते हैं उनके स्वागत में और पूरा काफिला खड़ा हो जाता है। ये देख सकते हैं जोरदार स्वागत जयराम महतो को कंधे पे उठा लिया गया है और पूरे कंधे पे उठा कर लाया जा रहा है जयराम महतो को। Seguimos,
जो जहाँ है बैठ जाए, खाली तो नहीं कर पाए, जो जहाँ है बैठ जाए। चलिए 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 जो हेलो आप लोग सुनना चाहते हैं ना, तो 5 मिनट ठीक हो जाइए। वो थके हुए हैं, तबियत भी थोड़ी ठीक नहीं है, और कल रात बहुत जगह है, कल बहुत अच्छा हुआ है, कल नेशा में थे, लगातार वॉर कर रहे थे। बैठ जाइए, जो जहाँ है बैठ जाइए, जो जहाँ है बैठ जाइए। अनुरोध है, मेरी माँ बहन है, आप लोग भी बैठ जाइए, बैठ जाइए। मैं अपनी बात को पूरा बोलूँ, आप लोगों की अनुमति है? हेलो ठीक ठीक, हेलो 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 हेलो। तो साथियों मैं ये कह रहा था, क्या आपको याद होगा कि चरिया के इलाके में कोयला खनन से एक छोटा सा झील
बन गया था, छोड़ा नदी तालाब जैसा कुछ बन गया था। नदी तो नहीं, तालाब जैसा। कुछ दिनों पहले की बात है, हमारे इस इलाके की एक बेटे की उसमें डूब कर मौत हो रही थी। मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि उस माँ की जो पीड़ा है, उस माँ की जो कोख सुनी हुई, इसका जवाब कौन देगा? आखिर खेल आप निकालते हैं, गड्ढा आप होते हैं, वहां पर हमारी बेटी की जान चली जाती है। एनडीआरएफ की टीम रातों रात उसकी डेड बॉडी ढूंढती रहती है। दो दिनों के बाद उसकी बॉडी मिलती है। इस पीड़ा को कौन समझेगा? इसके लिए भी आवाज उठाना होगा मेरे साथियों। मैं ये कहना चाहता हूँ, प्लीज देखिए, ऐसे में तो कुछ नहीं हो पाएगा। कोई बात आप लोग छोड़ छोड़िए, मीडिया के साथियों के लिए जगह छोड़ छोड़िए। चौथे स्तंभ के लोग, हेलो 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 हेलो, अभी ये सामने खाली करिए। अरे हेलो हेलो, अभी यदि आप लोग हमारा इज्जत करते हैं, यदि आप लोग मेरा इज्जत करते हैं, यदि आप लोग मेरा इज्जत करते हैं तो प्लीज यहाँ पर आप लोग खाली करेंगे। यहाँ पर रहने किसी मीडिया वाले को और बहुत जगह है जो पीछा हुआ है, जयराम जहाँ पर बोलेंगे सबको नजर आएंगे। आप लोग बाबू प्लीज आप लोग मेरे जितने वॉलंटियर इनको बाहर निकाले और मीडिया वाले वाले गए और हमारे आंदोलनकारी उनके लिए कई जगह है। और स्टेज में जो आवश्यकता से ज्यादा लोग हैं, आप लोग देखते हैं स्टेज में जो ज्यादा लोग हैं हमारे लोकल वालों, आप लोग द्वारा विनती है कि आप लोग स्टेज खाली करें, स्टेज खाली कर दें प्लीज। यदि आप लोग टाइगर जयराम राव का इज्जत करते हैं, उनका सम्मान करते हैं और टाइगर जयराम राव को सुनने आए हैं तो प्लीज जो बातें कही जा रही है उसका पालन करें। हेलो 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 हेलो, टाइगर भाई के माथे पर जो आपने हरा रंग का टोपी पहनाया है, झारखंड की संस्कृति का तोहफा, उसकी कसम है, उसकी सौगंध है, थोड़ा अनुशासन के तरीके लिए तब उस टोपी का लाभ बचेगा, सही की टोपी का लाभ बचेगा। एक बार आप लोगों के लिए अनुभव है। और मैं ये बार बार आप लोगों से कह रहा था, फिर ये बात बोल रहा हूँ कि चलिए घर पर ले लिया, इस बात की गवाही दी है कि जो मेहनत यहाँ के हमारे भाई संजय भाई दिनेश्वर जी और तमाम साथियों ने जो साथियों ने ये मेहनत यहाँ पर किया है, जिनका नाम नहीं ले पाया हूँ, उनसे क्षमा प्रार्थी हूँ, उनसे क्षमा चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि बिरसा मुंडा के इस मैदान में चरी की धरती में आज इस बात की गवाही दी है कि झारखंड के लिए जब बलिदान की पानी आएगी तो चरी भी पीछे नहीं रहेगा, चरी भी अपनी हसीना खान के सामने नहीं रहेगा। मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि आप लोगों के जेल राजनीतिक क्षेत्रों पर जो सवाल कई सालों से खड़ा हुआ है कि वोट हमारा देता जा रहा है, लोगों ने वोट दिया है और राज किसी और में चलता रहा है, इसलिए जमीन हमारी, वोट हमारा और राज हमारा नहीं चलेगा, ये नारा बुलंद करना होगा मेरे साथ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि झारखंड के भीतर चाहे समाज में हो, चाहे समाज में हो, चाहे ओबीसी समाज में हो, चाहे जनरल समाज में हो और चाहे हमारे अल्पसंख्यक अकलियत समाज के भाई हो, सभी के हक अधिकार को तोड़ा गया है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो बीएड और डीएलएड हम लोग मेरे भाई लोग, आप लोगों को ये संदेश पहुंचाना चाहता हूँ कि बड़ी उम्मीद से बड़े सपने के साथ आप लोग क्या रहे हैं, टीचर बनेंगे। झारखंड का इलाका फैक्ट्री के लिए तो है, कोई आश्रम के लिए तो है, नौकरी आपको नहीं मिलती है। आप सोचते हैं एक छत छत करके नौकरी
लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं सरकार से कि 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति का विज्ञापन निकला और सरकार ने कहा कि जो लोग टेट पास किए हैं उनको ही नियुक्ति की प्रक्रिया में शामिल करेंगे। मैं सरकार से ये सवाल पूछना चाहता हूं कि 2013 और 2016 में झारखंड में सिर्फ 2 बार टेट परीक्षा हुई, तो जब टेट यहाँ पे परीक्षा ही नहीं ली तो 26,000 की नियुक्ति में और लोग शामिल होंगे। झारखंड में जो लगभग 5 लाख बीएड और डीएलएड के अभ्यर्थी हैं वो 26,000 की नियुक्ति की प्रक्रिया में कैसे शामिल होंगे? ये सवाल मैं पूछना चाहता हूँ। जो देश से सीजीएल की नियुक्ति की विज्ञापन निकला है उस नियुक्ति के विज्ञापन के लिए झारखंड में जो नियोजन नीति है वो 60 वाली है। झारखंड की स्थानीय नीति परिभाषित नहीं है। ऐसे में हमारी नौकरियां भी है जो दूसरे के कब्जे में लगातार जा रही है। इसलिए आज आपको ये कहना चाहता हूँ कि जरूरी है कि आज ये संकल्प लीजिए कि आने वाले पहले लोकसभा का चुनाव होगा और आपकी नीली उंगलियों पर ये परीक्षा होगी कि जब किसी बूथ से निकलेंगे मिलेंगे होगा आपको झारखंड के धरती का लाल बचाना होगा। इस धरती के लिए जिस लोगों ने प्राण न्यौछावर हुए हैं उनके लाश को बचाना होगा मेरे साथियों। इसलिए आप सबसे कहना चाहता हूँ एक बार जोर बोलिए जय झारखंड, जय झारखंड। क्या इस लड़ाई में साथ मिलेगा नौजवान भाई लोग, दीदी लोग, माता लोग लड़ने के लिए तैयार है? बारी का मतलब कभी भी ये मत समझिएगा कि हम लोग नफरत फैला रहे हैं। उन लोगों को ये कहना चाहते हैं कि अगर जयराम भाई माथों पर हरे हरे झारखंड का प्रतीक लहरा है तो इसे धीरे धीरे तिरंगा बुला रहा है। मतलब झारखंड से जितना प्रेम है उतना ही प्रेम है। हम लोग को एक करके चलते हैं। नफरत फैलाने की बात नहीं है। हमारी माटी के साथ हाल हुआ है, धरती के साथ हाल हुआ है। इस छल को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। इसलिए आप सबको अंतिम जवाब देते हुए इस कार्यक्रम में अपने वाणी को विराम देते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस लड़ाई में आप सब साथ दीजिए और झारखंड को बचाने के इस नए दौर की लड़ाई में आप सब साथ देकर इस लड़ाई को मजबूत कीजिए। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। जय झारखंड, जय झारखंड। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद संजय मेहता को। तो साथियों आप लोग खत्म हो चुका है और एक जोर से लड़ाएंगे। टाइगर जनाब तो जिंदाबाद, टाइगर जनाब तो जिंदाबाद। पीछे से थोड़ा टाइगर जनाब तो जिंदाबाद, जिंदाबाद, टाइगर जनाब तो जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जिंदाबाद। अब हम टाइगर जनाब को मल्यार्पण कर उनका स्वागत करते हैं। इसके बाद मैं चाहूंगा कि स्टेज खाली कर देंगे क्योंकि हमारे आंदोलनकारी जो झारखंड के लिए लड़े वो आंदोलनकारी हमारे यहाँ पे बैठे हुए हैं। उनको हम लोग गमछा देकर सम्मानित करेंगे। इसके लिए आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग स्टेज खाली कर दें। झारखंड आंदोलनकारी आएंगे, आप लोग प्लीज खाली कर दें स्टेज। झारखंड आंदोलनकारी आएंगे, उनको सम्मानित करेंगे। आप लोग का निवेदन है, विनती करते हैं स्टेज पे खाली कर दें प्लीज। स्टेज खाली कर देंगे तो हम लोग जबरदस्ती कराना होगा। अब स्टेज जबरदस्ती कराना होगा। जो छात्र नेता माला साधु हैं उनको भी माला से स्वागत करते हैं और क्रांतिकारी देवेंद्रनाथ महतो को संभाल लेंगे। और मैं चाहूंगा हमारे वरिष्ठ नेता और माननीय विधानसभा के माननीय दाऊ महतो जी से मैं चाहूंगा आप प्लीज स्टेज पर आ जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। और जो लोग युवा साथी है तो आप लोग स्टेज खाली कर दें। युवा साथी सभी स्टेज खाली कर दें। प्लीज स्टेज खाली कर दीजिए। जिन्हें यहाँ स्टेज का जगह नहीं है और जो कर्मचारी वॉलंटियर है
प्लीज स्टेज खाली करवाएं और जिनका नाम लेंगे वही स्टेज में रहेंगे। टाइगर जलाल रहेंगे, मनोज यादव रहेंगे, वीरेंद्र नाथ महतो, हेलो स्टेज में लोग बेगड़िया बैठे हैं, स्टेज में बेगड़िया लोग बैठे हैं, स्टेज खाली करने आंदोलनकारी के लिए सभी से आगे आएगा, स्टेज थोड़ा खाली कर दे ताकि हम लोग को कार्यक्रम करने में बाधा ना हो। प्लीज सभी से आगे आगे हुए आप जो भी केसीएस के मेंबर है इस तरह से अपना परिचय देंगे तो समझ लीजिए कि क्या कार्यक्रम होगा। इसलिए अगर जो भी केसेस सही मायने में आप लोग है, अगर क्रांतिकारी है जो भी केसेस का, तो अपना परिचय दीजिए और मंच थोड़ा खाली कर दिए ताकि कार्यक्रम बढ़िया से हो सके। सभी भाइयों से आग्रह है कि मंच थोड़ा खाली कर दे, कार्यक्रम करना है। प्लीज सभी से प्रार्थना विनती है भाइयों, प्लीज सभी से आग्रह है कि मंच थोड़ा खाली कर दीजिए और परिवर्तन होगा। उसके बाद झारखंड आंदोलनकारी जिन्होंने झारखंड को अलग किया उनको जलालदा के द्वारा स्वागत किया जाएगा। उन लोग को भी एक करके नाम बुलाया जाएगा। तमाम लोगों से उम्मीद भी किया जा रहा है कि ज्यादा जल्दी से आप लोग ऐसे खाली करने का काम करेंगे ताकि आगे के प्रोग्राम लोग बढ़ा सके। जितने भी ऐसे मैं तमाम झारखंड आंदोलनकारियों से